हेलो। हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए। गुरुदेव कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। गुरुदेव मैं बहुत दिन से परेशान हो गया था, मेरा मोबाइल गुम गया था। मेरे मोबाइल में आपका मैं रोज सत्संग सुनता था, मेरा अच्छा टाइम पास होता था और मैं बहुत खुश रहता हूँ परिवार के साथ में। टाइम पास होता था। हाँ, टाइम पास गुरुजी के मैं लिए क्या करूँ, सुनते मैं हैं बैठा क्या? रहता हूँ या काम भी करता हूँ तब भी मैं सत्संग सुनता हूँ तो उसमें मेरा समय निकल जाता है। और रात को भी सुनता हूँ, मैं कोई देखता नहीं। मैं मेरा सत्संग सुनने के बाद मेरा 15 दिन हो गए, मेरा मोबाइल घूम गया, मैं परेशान हुआ। 4-6 दिन बाद मैंने जैसे तैसे अपना मोबाइल लिया और मैं उसी दिन से वो नंबर मैंने अच्छा हुआ मैंने लिख रखे थे मोबाइल में नंबर, तो मैं लगा रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं क्या मालूम लगेगा या नहीं लगेगा, तो मालिक ने मेरी अर्ज सुन ली है और मेरा मोबाइल लग गया। फिर मैंने ये मोबाइल लिया वापस दूसरा। हाँ, हाँ देखो ऐसा गुरुदेव। होता है कि हम जो भी सत्संग सुनते हैं ना, जिस जी जी सत्संग से हमारा कल्याण होता है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य सफल हो जाता है, उसको जी जी। सत्संग कहते हैं। और ये जो बाकी जो टाइम पास होते हैं ना, ज्ञान हाँ बटोरना, माहिती बटोरना, ज्ञान पे ज्ञान लेते जाना, लेते रहना, बारीक बारीक माहिती, और उस हाँ। माहिती से हमारे शरीर के ऊपर कोई क्रिया करते जाना, बराबर, खुद को उस जी क्रिया में डाल देना, किसी के बहकाव में आ जाना, और फिर वो जो प्रवचन होता है उसको एक्चुअली प्रवचन कहते हैं। और सत्संग ऐसा होता है कि जिससे सत मिल ही जाता है, नहीं नहीं प्रगट ही हो जाता है, नहीं नहीं तो उसके संग ही अनंत काल के लिए जुड़ जाते हैं, उसको सत्संग के कहा है। सत का संग, जिससे सत का संग हो जाए हाँ उससे सत्संग कहते हैं, बराबर। हाँ। अभी जी आपको जी मेरे ये जो सत्संग सुनकर ईश्वर की प्राप्ति हो गई, परमात्मा की प्राप्ति हो गई, सार शब्द की प्राप्ति हो गई, तो जी गुरुदेव। वो प्रवचन कहाँ रहा, वो सत्संग ही हो गया ना। जी इसीलिए गुरुदेव। आप सत्संग सुन रहे थे और उस सत्संग से आपको परमात्मा की प्राप्ति हो गई। हाँ, बाकी लोगों का मुझे नहीं मालूम, वो सत्संग करते हैं क्या प्रवचन करते हैं। ज्यादातर मुझे इतना ही मालूम है कि पंडालों में कथा कहानियां ही चलती है, माहिती की माहिती चलती है, जानकारी पे जानकारी देते हैं, बराबर। कोई योग या क्रिया विधि विधान ध्यान साधना यही सब चलता है, बराबर कि नहीं? गुरुदेव आपकी ऐसी दया हुई, मैं आपको क्या बता सकता, कोई शब्दों का बयान तो इतना नहीं कर सकता हूँ। बाकी इतना जरूर कर सकता, जिस दिन मेरा भेद खुल गया था, इससे जो आवाज आ रही थी मेरे पास, हाँ हाँ हाँ। इसका भेद जब आपने मेरे को खोला, उसी दिन से न तो क्या मालूम ये मन मतलब न तो कहीं मंदिर पे जाता है, जाने की इच्छा करता है, न कोई सुनने की इच्छा करता है सिवाय सत्संग के अलावा। और जो आवाज आ रही है, ये आवाज तो इतनी जोर से आती है कि चाहे कितना भी शोरगुल हो तब भी ये आवाज, मेरा ध्यान ही उसी आवाज पे रहता है। और मैं ये भी ध्यान देने की कोशिश करता है, कानों से भी नहीं आती और अभी भी इतनी तेज आ रही है कि 24 घंटे आ रही है। हाँ। और मैं इसी में इतना मस्त रहता हूँ। मैं मतलब ये चाहता हूँ कि मतलब कि से गुरुजी, मैं आंखों मेरे आंसू आ गए थे। मैं आपसे यही कह रहा था कि मेरा भेद आपने खोला, मेरा जीवन आपने सफल कर दिया। और कुछ एक सवाल मेरे पास ऐसा दिमाग में चल रहा था और जिसका मुझे उसका आंसर नहीं मिल रहा था। वो आंसर ये था गुरुदेव, मैं आपसे कह रहा हूँ समझने के लिए। हालांकि मैं इन शब्दों के ऊपर ध्यान नहीं देता हूँ, तो इन किसी भी चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देता हूँ। बाकी सिर्फ समझना चाह रहा था मैं कि वो एक मंत्र मिला था मुझे, तो ये किसी का मंत्र ये तो मुझे आज दिन तक पता नहीं है। बाकी ये तो मंत्र ये है कि ओम, मैं समझना चाह रहा था, ओम गुरु ज्ञानी ध्यानी गुपत प्रगट और 9 नाथ 84 सिद्ध 52 द्वारा 7 अखाड़ा रमते राम को कोठारी भंडारी पुजारी अधिकारी साई को सलाम, सत साई को सलाम और गुरु को प्रणाम, जोगी जति का आदेश, ओम शांति ओम शांति ओम शांति, ये मुझे मिला था। मैं इसको सिर्फ गुरुदेव इसको समझना चाहता हूँ और बाकी मेरा ध्यान इसके ऊपर नहीं है। देखो, सिर्फ समझना चाहता हूँ गुरुदेव। ये मंत्र होते हैं ना, मंत्र माने क्या, किसी देवी देवता का गुणगान, बराबर, गुरु का गुणगान, कोई नामों का गुणगान, या कोई प्रार्थना या कोई आदेश। जैसे अभी आपने नवनाथ के बारे में कहा ना, गोरक्षनाथ के बारे में, ये जो दोहा है
ये जो आप उसको मंत्र कह रहे हैं, चलो वो मंत्र होगा, दोहा होगा, तो उसका एक उस जमाने में ऐसी एक भाषा थी कि जो भी भाषा होती थी ना वो प्रतिलिपि में करते थे ने उसको लिपिबद्ध करते थे, बराबर। जी जी। तो जी, ये ऐसी जो वानियां होती है, साखियां होती है, दोहे होते हैं, तो वो क्या है फिर बहुत चलते हैं। ऐसा ही कोई भाषांतर होता, लिखा लिखाई होता, कथा कहानी होता, तो लोग उसको ये नहीं करते। और जैसे भी कोई जो कथा कहानी है, ये जो कोई मंत्र समझो, कोई प्रार्थना समझो, कोई आदेश समझो, तो वो दोहे के रूप में, साखिया के रूप में रखे ना, तो लोगों को वो जल्दी याद आ जाती है। या ऐसा समझो कि ये दिमाग है ना, तो ऐसी सरल भाषा दिमाग हमारा ये नहीं रखता, ख्याल में नहीं रखता। लेकिन ऐसी कोई दोहे की भाषा आ गई ना, तो ये हमारा जो दिमाग है ना, वो थोड़ा सा अलग सा हो जाता है और फिर उसको थोड़ा अलग लगता है। क्योंकि ये तो जनरल में, सर्वसामान्य में तो ऐसे हम कई गीत बोले, कोई कविता बोले, कोई दोहे बोले, कोई साखिया बोले, रमैनी बोले, श्लोक बोले, ये तो ऐसे सुनते नहीं ज्यादातर। जैसे हम दोनों बातें कर रहे, तो मैं कहाँ श्लोक बोल रहा हूँ या कोई साखिया बोल रहा हूँ, जनरल बोल रहे तो बोल रहे, तो दिमाग इसके ऊपर ज्यादा ये नहीं करता। लेकिन किसी ने अगर कोई साखिया बोल दी, वही जो हम जो बोल रहे वो कोई वाणी में बोल दिए, साखिया में बोल दिए, दोहे में बोल दिए, तो आदमी को वो जो हमारा मस्तिष्क हमेशा के लिए याद रखने की कोशिश करता है कि क्या याद रखता है। बाकी ऐसे तो हम कितने बोलते गए, सुनने वाले बहुत सारे लेते, लेकिन वैसा कि वैसा वो याद नहीं रख सकते। लेकिन गीत के माध्यम से कोई भी हम दोहा सुने, कोई रमैनी सुने या साखी सुने, तो हमारे दीर्घकाल के लिए वो मस्तिष्क में बैठी होती है। ये एक ये तो बहुत पुरानी मेरी पुरानी विधि है। हाँ, पुरानी मेरे बहुत साल पहले तो मिली थी, 15 साल हो गए मेरे को, तो बहुत दिमाग में आ गई मेरे। ऐसी कविता भी होती है ना, जो कवि लोग होते हैं उनको ऐसा सूझ जाता है और बोल देते हैं, हो जाती है कविता। जैसे अभी गाने हैं, समझो हमारे हिंदी पिक्चर के भी गाने हैं, ऐसे बहुत सारी भाषा में गाने हैं, गीत है, कविता है। तो देखो, बच्चों ने कभी कोई गाना 1-2 बार सुन लिए ना, तो वो पठन हो जाता है, बराबर। लेकिन वो गाने के स्वरूप में नहीं होगा, कोई कविता के स्वरूप में, कोई गीत के स्वरूप में या दोहा साखिया के स्वरूप में नहीं होगा। ऐसे हम जैसे दोनों अभी बोल रहे हैं, ऐसे भाषा में होगा तो उसका दिमाग ध्यान नहीं रखेगा। लेकिन वही गीत वो बच्चा 1-2 बार सुन भी लिए पिक्चर का कोई गाना, कि बस फिर पिक्चर का गाना क्या होता है, वो गीत ही होता है ना, गीत लिखा जाता है ना, वो एक प्रकार की कविता ही रहती है ना। जी जी जी। एक प्रकार का दोहा समझो, कुछ भी समझो। अभी दोहा साखिया ये तो आध्यात्मिक के लिए चलता है। श्लोक समझो तो हम बोलते कि नहीं, ये आध्यात्मिक बातें हैं, बस, बाकी कुछ नहीं। और कोई गीत बीत हो गया तो गीत शब्द फिर हम आता है, यार कोई पिक्चर का गाना होगा, कोई पिक्चर के गीत लिखा होगा, बस इतना ही फर्क है। लेकिन वो एक टेक्निक है ऐसी बताने की। तो पहले के जमाने में ऐसी बताते थे ताकि लोगों के दिमाग में फिट का हमेशा के लिए तो हो जाती थी। हाँ, तो फिर वैसे की वैसे वो साखिया में या श्लोकों में या अभंग में या दोहे में लिखने की पहले की जमाने में प्रथा थी, बराबर। अभी समझो, अभी ऐसा समझो कि हम पहले के काल में हैं, 600-650 बरस के पहले, कबीर साहब के जमाने में या उसके थोड़े 19-20। तो उस टाइम अगर कोई ऐसा मैं बोलता ना, तो कोई लगे उसकी साखिया बना देता, बराबर। और मैंने समझो एक घंटा प्रवचन बोल दिए ना, तो उसका वो बराबर दिमाग लगा के वो बराबर साखिया में, दोहे में उसको कन्वर्ट करता और मेरी बात संक्षिप्त में आ जाती। जी। जैसे अभी मेरा वीडियो रहता है, वीडियो में जो भी दोहा होता है या साखिया होती है, तो वो एक साखिया में पूरा जो हेडलाइन समझ में आ जाती है, बराबर। इन्हें समझाने के लिए अगर वही हेडलाइन मैंने दोहा नहीं लिखा तो क्या लिखूंगा मैं, हेडिंग। सही बात।
और अभी इतने 600-700 वीडियो हो गए, अगर मैंने ऐसे नाम देते गए तो इतना नाम कैसे आएंगे, इतना नहीं आएंगे। और फिर वो जो नाम है तो फिर देखने वाला भी कहेगा अरे ऐसे तो नाम तो बहुत सारे हैं, कोई कुछ भी नाम देता है, 2 अक्षर का देता है, 4 अक्षर का देता है, लेकिन वो भूल जाते। लेकिन ये दोहा में हो गया ना तो फिर वो बराबर फिट बात बैठती है। और वो वो होते है ना, वो दोहा होता है ना, छोटा सा होता है लेकिन बहुत बड़ा बोल देता है। वो यही जो मैं बड़ा लिखने वाला था वो दोहा उसको एकदम छोटा कर देता है, बराबर। तो ये ऐसी बात है। तो अभी आपने जो भी गोरक्षनाथ का जो कहा या जो भी यानी वो जो नवनाथ जो थे ना पहले नाथ संप्रदाय, तो उसमें ये ऐसे थे। तो नाथ संप्रदाय तो ये कबीर साहब के भी थोड़े से पहले थे, बराबर। आजकल तो क्या हो गया कि लोग बकबक भी इतने करने लगे, और क्या बोलते हैं शानपट्टी जो बोलते हैं ना, बहुत शाने छोटे छोटे बच्चे भी आज बहुत उनको क्या बोलते हैं मिशी भी नहीं आ गई, अभी वो भी प्रवचन करने लगे। कुछ भी बोलने लगे, व्हाट्सएप ज्ञान देने लगे, उसको व्हाट्सएप ज्ञान बोलते हैं ना। जी। हाँ, देखो आध्यात्म का ज्ञान कोई भी दे सकता है, लेकिन उस ज्ञान में अगर वो थोड़ा सा उसका अनुभव होता ना, जीवन जीने का अनुभव, तो फिर वो जो बोलता है ना उसमें कोई तो भी ताकत होती है, पावर होती है। अगर कोई बच्चा है, 25 साल का बच्चा है, 20 साल का बच्चा है, अगर वो संसार के बारे में बताने लगा तो हम समझ सकते हैं ना, अरे इसकी शादी ही नहीं हुई तो इसको क्या मालूम संसार क्या होता है, बीबी क्या होते हैं, बच्चे क्या होता है, क्या परेशानी होती है, बराबर की नहीं, क्या लेने के देने पड़ते हैं। लेकिन वो अगर कई कथा कहानी यहाँ ऐसे सुनाई बातें अगर बोलने लगा, संसार की बातें बोलने लगा, तो हम उसके ऊपर हंस देते हैं कि नहीं। जी बिल्कुल गुरुदेव, क्योंकि उसका अनुभव नहीं, अनुभव महत्वपूर्ण है। ये जानकारी तो कहीं से भी हम यहाँ वहाँ से उठा लेते हैं, वो जानकारी नहीं है, बराबर। अगर कोई साधु है, कोई सन्यासी है या कोई ब्रह्मचारी है, उसने कभी शादी नहीं की और वो संसार के ऊपर प्रवचन करने लगा, अध्यात्म के ऊपर प्रवचन करने लगा, तो हम क्या समझेंगे, यार ये तो धंधे वाली बात कर रहा है, इसको तो कुछ ज्ञान भी नहीं है। अध्यात्म में भी जो साधारण ऐसा समझो, जो 50 के बाद जाते हैं ना, या जितने बूढ़े लोग होते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा उनको जितना अनुभव आता है ना, अध्यात्म ये कोई सुनने की बात ही नहीं, कोई प्रवचन नहीं कि सुनते जाए, वो हमारे ऊपर उतरने भी चाहिए, हमारे अंदर भी उतरने चाहिए, उसका कोई तो भी हमें प्रैक्टिकल ज्ञान भी आना चाहिए, तो उसको अध्यात्म कहेंगे, बराबर। ये कथा कहानी सुनते सुनते तो वो तो पहले के जमाने में थे ना, कोई पिक्चर लग जाता था, शोले लग जाता था, तो बच्चा डायलॉग पाठ करता था, बराबर के नहीं। तो ये ऐसे ही जिसने कभी संसार किए नहीं, उसको श्री का अनुभव भी नहीं है, संसार का अनुभव नहीं है, और वो बातें करना लगा बड़ा। अगर वो बातें कर रहा है तो उसका मतलब उसने भेष पहना है कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, और वो बड़ी बातें करता है ना संसार का, तो उसका मतलब उसने भेष धारण किया है ब्रह्मचारी का, लेकिन उसको सब जानकारी है श्री के बारे में प्रैक्टिकली में, बराबर। जी। हाँ, लेकिन उसने ऐसा दिखा रहा है कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, मेरा कोई संसार नहीं है। अरे बातें तू तो इतना बड़े कर रहा है, और तुझे इतना तेरा उम्र कम है, इसमें तू संसार की बातें कर रहा है, आध्यात्म की बातें कर रहा है, तो हम उसके ऊपर इतना भरोसा नहीं लगते, बराबर। चाहे उससे बहुत बढ़िया दाढ़ी बीड़ी वाला ही हो, बहुत सारी धोती बीती पहन के वो बताता हो, दिखावा करता हो, लेकिन उसके बोलने के अंदर में ये नहीं हो। देखो ये जो प्रकृति होती है ना, ये 40 बरस तक बहुत प्रभाव रहता है इसका। ऐसा समझो कि जो बड़े तपस्वी हो गए, हम समझते हैं ना विश्वामित्र जी, कितने हजारों साल उसने तपस्या की थी, लेकिन एक मेनका आ गई 5 मिनट के लिए, पूरा सत्यानाश करके गई, ध्यान भ्रष्ट होगा। तो मुझे यही कहना है कि जो बोलता है मैं सन्यासी हूँ और बातें बड़ी करता है, तो ये सब ढकोसला है, बोगस है, बराबर की नहीं। जी गुरुदेव। हाँ,
अगर उसके सचमुच में वो ज्यादा उसकी उम्र है तो हम समझ सकते हैं कि चलो कुछ तो भी इसने तपश्चर्या की होगी, लेकिन वो तो ब्रह्मचारी बताता है, लोगों के परिवार के साथ रहता है, स्त्रियों के साथ रहता है और ब्रह्मचारी की बात करता है, तो सही है। ये नाटक ही हो गया कि नहीं? बहुत हो गए सर, बहुत। लोग समझते हैं ना इसको। अगर आप ब्रह्मचारी हो ना तो आपको या आप किसी स्त्री को स्पर्श नहीं करना चाहिए, या किसी स्त्री की दृष्टि भी तुम्हारे ऊपर नहीं आ जाने। तो पहले के जमाने में जो भी ब्रह्मचारी रहते थे और वैसे गांव के बाहर रहते थे, वो सिर्फ भिक्षा लेने गांव में आते थे, बराबर। और किसी ब्रह्मचारी के ऊपर हम लोग परिवार के लोग किसी स्त्री को भी उसके जाने नहीं देते थे कि बस लंबे से ही तू ये कर, क्योंकि उसने पहराव तो किया है, भेष धारण किया है ब्रह्मचारी का, और उम्र तो उसकी कम है, यानी 40 के अंदर है। तो सचमुच में हो सकता है क्या? तो मैंने कहा ना कि विश्वामित्र की इतने तो बुढ़े इतने तो वो तो 1 मिनट में मेनका से ये हो गए, ये बातें कर रहे हैं बड़ा बड़ा। तो ठीक है, ये कलयुग है, कलयुग में सब कुछ चलता है, या ऐसा समझो कि सब लोग माफ करते हैं, बराबर है। तो ऐसा नहीं होता। तो हमें इतना ही कहना है कि जो भी दोहे साकिया होते हैं तो टाइम वो जमाने में वैसा था, जैसे अभी ये जमाने में आप मेरे प्रवचन मोबाइल पे सुनते हो, बराबर कि नहीं? तो अभी दोहे की कोई बात नहीं, तब दोहे लिख जाते थे, लिख के रखते थे, फिर उसके ऊपर एक एक दोहे के ऊपर बड़ा बड़ा प्रवचन भी करते थे। जैसे गीता होती है, गीता है, गीता में तो श्लोक है, तो एक एक श्लोक के ऊपर बहुत लोग बड़े बड़े प्रवचन करते हैं ना। उसका सप्ताह भी होता है। तो देखो वो तो कितनी छोटी गीता है, लेकिन एक श्लोक समझने के लिए 7-7, 8-8 दिन भी हो सकते हैं, लग सकते हैं ना। बोलने में क्या है, वो तो इधर उधर से घुमा घुमा के लोगों को थोड़ा ये हो जाता है। तो बात ऐसी होती है कि उसके अंदर न जाना, उससे एक अर्थ है, उसकी भी कहानी है, उन्होंने वो संक्षिप्त रूप में बोल दिए, तो उसका कोई मंत्र हो जाता है तैयार, कोई दोहा तैयार हो जाता है, कोई साकिया हो जाती है। लेकिन उसमें ऐसा समझो कि एक वर्णन है, कुछ तो भी गुणगान है, फिर वो देवी देवता का हो या कोई तो भी हमारा आदेश है, या कोई तो भी प्रार्थना है। ये प्रार्थना से, ये मंत्र से, ये दोहे से कोई परमात्मा नहीं मिलता, बराबर। हाँ, परमात्मा की जानकारी हो सकती है, मालूमात हो सकती है, माहिती मिल सकती है, बारीक ज्ञान मिल सकता है, लेकिन अनुभव, जो साक्षात अनुभव, प्रैक्टिकली अनुभव है, वो नहीं होता, बराबर। हाँ, तो मुझे इतना ही कहना है कि कोई गीता भी पठन कर ले तो वो कोई कृष्ण नहीं बन सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं सर। गुरुदेव, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो 100,000 बातों की, लाखों बातों की एक ही बात है कि वो अक्षर है नी अक्षर। मैं नी अक्षर पे इतने समय से गौर कर ही रहा था, इतने सालों से, लेकिन वो आपने भेद खोला तो मैं समझ नहीं पा रहा था। इतने मोबाइल पे लोगों के सत्संग, गुरुदेवों के मैंने सत्संग सुने, यही बताते हैं, लेकिन वो भेद नहीं खोला। जब मेरे को आवाज कब से प्रकृति में समझ ही नहीं पा रहा था, आपके ध्यान ही नहीं दे रहा था मैं। वो भेद जब आपने खोला तो मैं अभी तक भी यही कंफ्यूजन में था जब तक आपने नहीं खोला कि वो नी अक्षर, वो नी अक्षर तो 52 अक्षर से परे है। तो फिर ये नी अक्षर ये वही है जो यहाँ से जो आवाज आती है, अंतर के अंतर आवाज आ रही है, यही। ना तो इसको लिख सकते हैं, न देख सकते हैं, न सिर्फ इसको महसूस कर सकते हैं, सिर्फ बस यही। देखो कितना सहज बात है, वो लोग उसमें भी उलझते हैं, उलझन में आते हैं। देखो 2 अक्षर का भेद, देखो एक अक्षर जो ये अ आई होता है, वो जो लिखने वाला है, पढ़ने वाला है, देख सकते हैं, बराबर, वो आकारों में है, बराबर, वो पहचान सकते हैं, बोल भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, कितनी बात है। लेकिन ये जो है, ये जो अक्षर है दूसरा परमात्मा वाला, वो सुनाई ना नहीं जा सकता, वो ये कानों का विषय नहीं है, नहीं, ये बोल नहीं सकते, वो कोई बोलने वाला विषय नहीं है, बोल ही नहीं सकते, कह ही नहीं सकते, बराबर कि नहीं, और देख भी नहीं सकते, लिखने की तो बात दूर है, दूर हो गई, तो देख भी नहीं सकते। 2 अक्षर का भेद कितना सहज बात है। ये लिखने वाले, पढ़ने वाले,
ये जो ये एक बाजू, लिखने वाले, पढ़ने वाले, देखने वाले, सुनने वाले, बोलने वाले, ये अक्षर, फिर अक्षरों के शब्द बन जाते। ये जो हम बोल रहे हैं ये क्या है? ये अक्षर ही है ना, ये प्रकृति का है ना। लेकिन अभी जो आपके अंदर उतरा है परमात्मा की ओर से, जो सार से उतरा है, अभी उसमें तो आपको कोई कानों का विषय है, कोई बोलने का विषय है, या समझने का विषय है कि उसमें कोई मंत्र है कि आप सुन सकते हो कि कोई अर्थ है उसका? कुछ नहीं, कुछ अर्थ नहीं समझने का, कुछ नहीं, बस हो रहा है, कहाँ हो रहा है ये मालूम नहीं है। ये मैंने ध्यान दिया गुरुदेव, ये कानों से आता बात, ये तो कान से भी नहीं आ रहा है, तो क्या मालूम, ये तो क्या मालूम सर के ऊपर से ही कहीं से आ रहा है, बाकी कान से भी नहीं मिले। ये बहुत, जिस दिन मेरा भेद खुला उसी दिन से मैं गौर कर रहा हूँ। अभी मैं वही कह रहा हूँ, अभी एक बड़ी टंकी होगी ना, आपके सिर के ऊपर भी पानी आना चाहिए, इतनी बड़ी समझो 10 फीट की तालाब है, बराबर जी। आप अगर तैरना जानते हो तो वो आप तालाब में डुबकी लगाओ, बराबर, और तब भी वो ये सारे शब्द आपको सुनाई देगा। अभी देखो तालाब है, आपने पानी में डुबकी लगाई है, बराबर, आपके सर के ऊपर भी पानी है, पूरा शरीर आपका आपके बाहर पूरा पानी भरा है, लेकिन वो चल रहा है धुन, तो कहाँ कानों का वहाँ विषय आ गया? नहीं आया। देखो कोई तालाब के पानी के तालाब के बाहर कोई ढोल बजा रहा है और आप पानी में घुस गए, तो वो ढोल का आवाज आपको आएगा क्या? नहीं आएगा ना, सुनने को नहीं आएगा ना। कितनी सहज बात है, आप महसूस भी नहीं कर सकते उसको, कुछ भी नहीं कर सकते। तो वैसा, लेकिन ये सार शब्द है, जैसे आप डुबकी पानी में लगाओ, 1 सेकंड के लिए सुनो, बराबर वो सुनाई देगा आपको। तो वहाँ फिर कहाँ कान सुन रहे हैं आपके, फिर वो कौन सुन रहा है? सही बात है। तो आप उसको ढूंढने जाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा। अच्छा, फिर वो आप पानी के बाहर से आ रही है क्या? पानी के बाहर तो नहीं आ सकता, वो भी समझ सकते हैं जी। लेकिन वो पानी में से आ रही है आवाज या शरीर से आ रही है आवाज, कुछ भी नहीं। वैसे की वैसे आप पानी के ऊपर आ जाओ, वापिस वैसी की वैसे आवाज सुनो, यानी जो भी आवाज आप पानी के अंदर सुन रहे थे वैसी की वैसे आप बाहर भी आए तो भी सुन रहे, तो अभी बोलो फिर कहाँ से आती थी आवाज? तो ये बात होती है ना। तो इसके लिए उसको क्या कहते? वो अकह है। अकह माने हम नहीं कह सकते, बराबर, अबोल है। वो क्या हो रही है उस पर हम चर्चा भी नहीं कर सकते, बोल भी नहीं सकते, वो कोई बोलने वाली बात भी नहीं है जी। बोलने में तो 52 अक्षर आते ना, हाँ, बोलने में 52 तो वो कोई हम सुन रहे हैं, वो सुन रहे हैं। अगर उसमें कोई अक्षर होता, कोई चाल होती, कोई बोल होता, तो हम बोल देते ना, अरे वो झिंगुर ने क्या वैसा आवाज आ रहा है। लेकिन वो झिंगुर का आवाज भी अलग होता है, ये भी अलग है, तो आवाज ही अलग है, तो पहचान ही नहीं पा रहे इस आवाज को। लेकिन वो समझाने के लिए झिंगुर का आवाज हम बोल देते हैं ना, समझाने के लिए, क्योंकि झिंगुर ये ऐसा एक कीड़ा है कि वो जैसा शुरू होता है तो बंद होने का नाम नहीं लेता। तो ये थोड़ा समझने के लिए, हाँ झिंगुर जैसा कीड़ा होता है ना, हाँ बराबर, वो अब जब आवाज शुरू करता है तो उसमें उसका आवाज खंडित ही नहीं होता, नहीं होता, और उसमें खंड भी नहीं दिखता वो आवाज में, बस लगातार चालू हो जाता है। लेकिन जैसा दिन हो जाता है तो झिंगुर भी बंद हो जाता है, उसमें भी खंड आ गया। लेकिन समझाने के लिए पहले के साधु संत जो होते हैं ना, जिनको सार शब्द की प्राप्ति हुई होंगी, तो उन्होंने जो संत जो कोई हाथ क्या बोलते बहुत थोड़े से होंगे, तो उन्होंने वो झिंगुर जैसा आवाज होता है ऐसा झिंगुर जैसा कहा है। झिंगुर का आवाज नहीं कहा, झिंगुर जैसा माने क्या? हाँ, बराबर की नहीं। तो ये बात है, ये समझना चाहिए। तो उसमें कोई मंत्र नहीं, तंत्र नहीं है, कुछ नहीं। वो कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसा सुनाई दे रहा है, बगैर कान से सुनाई दे रहा है, बराबर की नहीं। हाँ, उसका वर्णन फिर अलग अलग संतों ने अलग अलग उनकी कल्पना से किया है, बराबर, क्योंकि और हर एक का वर्णन लागू पड़ता ही ऐसा ही नहीं है, यानी वो थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं, जैसा मैं करता हूँ। देखो एक सार शब्द सुनने के लिए मेरे 700-800 प्रवचन हो गए। हाँ, हो गए गुरुदेव, मैंने भी 100-150 मैंने भी सुन लिए थे। हाँ, तो यही बात कबीर साहब ने समझाने के लिए कबीर सागर नाम का पूरा ग्रंथ तैयार हो गया, बहुत सारे और भी ग्रंथ तैयार हो गए कि नहीं,
जी जी जी। उनके बाद भी कबीर सागर में तो वो जो थे उनके भी टाइम के भी दोहे हैं और उनके बाद में लोगों ने जो भी सोच समझ के या क्या बोलते थोड़ा सा ख्याल करके ध्यान में लाते लाते वो श्लोक भी साक्य भी लिख के रखी है। तो वो तो पूरा ग्रंथ है, वो तो आप भी तैयार हो गया है। यानी ऐसा समझो कबीर सागर पूरा कबीर साहब जाने के बाद 200 बरस के बाद हो गया, बराबर नहीं। और आज का जमाना तो ऐसा है कि बच्चे भी प्रवचन करने लगे तो कोई भी जुगाड़ कर देते हैं। कबीर साहब के जमाने में गरीब दास भी थे, कबीर साहब के साथ गुरु नानक देव जी भी थे, कबीर साहब के साथ ये भी थे वो थे, लेकिन ऐसा नहीं है। कबीर साहब के जमाने में मीराबाई भी थी, लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल गूगल है, गूगल पे आप जाओ सर्च करो, किसी का भी नाम डालो तो उसमें उसकी उनकी जन्म तिथि भी आ जाती है, कार्यकाल भी आ जाता है। आजकल की दुनिया तो सब ये हो गए ना। जी जी जी। आजकल तो सब है, देखने को मिलता है। पहले जमाने में नहीं था ऐसा, ये तो हो गया ऐसा समझो ईश्वर की इच्छा से आजकल सब खुला हो गया, सब देखने को मिलता है। पहले के जमाने में ये नहीं था, तो फिर जो हमारा प्रवचन करने वाला सामने था, गुरु था, वो कुछ भी बक देता था, अब वैसे सुन लेते थे। हाँ हाँ हाँ, तालिया पे तालिया बजते जा रहा, क्या गुरु जी ने कहा। कबीर साहब के जमाने में मीराबाई थी, मीराबाई के जमाने में ये संत था, वो संत के जमाने में वो संत था, लेकिन सब अलग अलग है। क्या कुछ दोनों में ये नहीं रहता। ये अभी हम गूगल करें तो समझ में आ जाता है ना। और गूगल लिखने वाले तो वो धर्म के ही लोग होते हैं ना, कोई अलग लोग होते हैं, पंथ के ही लोग होते हैं ना, वो तो जानकारी उनकी गलत नहीं लिखेंगे ना। जी जी। हाँ, ऐसे प्रवचन में तो हम तो कोई भी गप्पे मार देंगे, झूठ भी बोल देंगे, लेकिन अभी तो ऐसा तो नहीं चलता ना। जो है वो है, बराबर की नहीं। फिर देखो कोई किसी का कोई संबंध नहीं लगता। तो ये ऐसा होता है। और पहले के जमाने ये नहीं था, तब ये गुरु लोगों ने फिर कमा लिए जोल जाल करके कुछ भी बताए करके निपटा लिए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। चलो अभी आज का जमाना अच्छा है। गुरुजी आपकी एक दया हुई कि जिससे आपके प्रति आपकी दया से एक भाई को ऐसे ही सुनने में आया, वो आपका सत्संग 2-3 बार सुनने में जो आवाज उसके उनको भी प्राप्त हुई है। मैंने अपना मोबाइल सुनाया था, सत्संग 3-4 सुनने के बाद ऑटोमेटिक उनके भी ऐसी आवाज आई। कुछ लोग कुछ सत्संगी ऐसे भी जो मेरे से मिलने वाले जो पुराने नामदान ले रखे थे, उनसे मैंने जब इस बारे में जिक्र करा तो बोले हमारे तो नहीं आती आवाज। जब आपका यार आप नामदान लिए इतने साल हो गए, आपको आवाज नहीं आ रही? कि बोले हाँ। फिर मैंने बहुत सारे मेरे दिमागों में ऐसे प्रश्न थे, बहुत सारे तो मैंने आपके इतने सत्संग सुने, तो वो प्रश्न अपने उसके आपके प्रश्नों में सत्संग में वो सारे सवाल के जवाब मुझे मिल गए। तो फिर मेरे दिमाग में कोई सवाल ही नहीं रहा, बस एक ही सवाल ऐसा अटक रहा था। तो सत्संग इतने सुनने के बाद सभी सवाल का उत्तर मिल गए सर इसमें मेरे को। हाँ, बात बराबर है। लेकिन कैसा है, कोई लोग क्या करते हैं, चलो हमारा नजदीक वाला रिश्तेदार है, नजदीक वाला मित्र है, तो फिर वो उनको डुप्लीकेट आवाज ये कर देते हैं। देखो उसका पहले तो विश्वास नहीं होता, आप भी हो उसके मित्र, लेकिन कोई भी आदमी फटाक से विश्वास नहीं करता ना। नहीं करता गुरुदेव। कोई भी मेरा बहुत जिगरी फ्रेंड है, मैं उसके अरे ये नदी में कूद जा, तो वो भी थोड़ा सोचेगा कि नहीं। तो वैसा कोई हम किसी को ये अगर ये बता देंगे तो लोग क्या करते हैं, फिर वो डुप्लीकेट उनको धुन सुनाते हैं, ऐसा नहीं करना। तो उससे क्या होता है, उसका विश्वास उठ जाता है। अरे क्या यार, मैंने तुझे अच्छा समझता था, तू तो मुझे डुप्लीकेट धुन सुना रहा है, ये परमात्मा का आवाज होता है। ऐसा कोई परमात्मा का आवाज होता है क्या? बराबर कि नहीं? क्योंकि आप बराबर समझा रहे थे, लेकिन आपका जो समझने का जो ढंग है वो गलत है। उसको इतना ही कहना, बस भाई तू 3 बजे उठ जा, बराबर बिस्तर पे बैठ ले, रात को 3 बजे उठ जा, बस तेरे मस्तिष्क में जो आवाज होगा ना वो तेरा आत्मा वाला आवाज है। बस एक बार वैसा का वैसा आवाज तेरे समझ में आ गया, बस अभी छोड़ दे उस आवाज को। अभी दिन भर में वैसा आवाज आ रहा है क्या, वो टटलते चल, बस तेरा काम भी करते चल, आ रहा है क्या ऐसा। फिर एक दिन बोलेगा अरे वो तो
3 बजे मैंने सुना था ना, वैसा कि वैसा अभी आवाज में काम करते वक्त मुझे आने लगा। फिर आएगा आएगा आएगा, बस हो जाएगा 24 घंटे, उसमें क्या है। तो ये तरीका, क्योंकि समझने में ये कोई दिक्कत नहीं आती। फिर वो समझेगा अरे यार बराबर अभी तो होने लगा, पहले तो नहीं होता, तू जब बताता था तो मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं रखता था। लेकिन 3 बजे उठ गया, वो आवाज सुन लिए मेरी आत्मा की, और वैसे की वैसे फिर दिन में काम करते हुए सुनने की कोशिश की, तो फिर आने लगा थोड़े 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 धीरे धीरे धीरे। अभी 24 घंटे हो गया। कितना बड़ा चमत्कार है। अरे ये साहब ने बोला था, तो फिर उसका विश्वास बैठता है। एकदम उसको भी नहीं बोलना, या ये इसके बारे में बताने का नहीं, वो कोई धुन होती है, वो परमात्मा की होती है, ये भी नहीं। सीधा अपना ये जो प्रवचन है ना, ये गुरुवाणी है ना, ये गुरुवाणी उसको बोलने का, भाई देख ले ये जो बोल रहे हैं, कुछ भी मत समझा, वीडियो सत्संग सुना ऑटोमेटिक होता है। हाँ, जो ऑटोमेटिक होगा ना, तो उसके ऊपर उसका विश्वास बैठ जाएगा। अरे कैसे परमात्मा ने कृपा कर दी मुझे पर, बराबर। हाँ, आखिर में भी लिए गया। तो ये ढंग अच्छा है, ऐसा मेरा कहना है। बस सुनते जाए भाई। अगर तेरा हो गया भाग्य तो एक प्रवचन में होगा, 10 प्रवचन में, 50 में होगा, 100 में हो सकता है। कितने प्रवचन सुने तो नहीं, लेकिन तुझे तो कम से कम पता तो चलेगा कि तू कौन है, कहाँ से आया है, कहाँ जाना है, तेरा ठिकाना क्या है, आता पता ठिकाना, तो बस बहुत हो गया, बराबर की नहीं। लेकिन परमात्मा तो अभी सबको यहाँ प्रकट हो रहे। अभी ये जो कलयुग है ना, घोर कलयुग जो नष्ट होने वाला है जल्दी से जल्दी, तो इसीलिए परमात्मा ज्यादा उसकी परीक्षा नहीं लेके वो जल्दी से जल्दी प्रकट हो रहा है, क्योंकि ये उसको प्राइम टाइम कहते हैं, बराबर। ये सतयुग की शुरुआत और ये कलयुग का एंड, इसका बीच में जो टाइम होता है उसको प्राइम टाइम कहते हैं। तो ये इसमें परमात्मा ज्यादा उसको परेशान ना करके वो अपने बच्चों को जल्द में मिल जाता है, बराबर। तो ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है। चलो ठीक है, आपका और आपके परिवार के लिए। हाँ बोलो। गुरुदेव, मैं यूँ कह रहा, आपसे मेरा एक निवेदन है कि तो मेरे मोबाइल के ऊपर आपका ये सत्संग भेजना। हाँ, मैं लिंक भेज देता हूँ, और लिंक आप भेज देना। और दूसरा मेरा ये है कि गुरुदेव, मैंने आपका अभी तक चेहरा नहीं देखा है, और मैं ये चाहता हूँ कि जो नाम धुन जो प्राप्त हुई है मुझे, मैं चाहता हूँ कि मैं इस नाम धुन के साथ आपके दर्शन करूँ। हाँ, तो बात मेरी ये लालसा हो रही गुरुदेव, बाकी मैं दर्शन नहीं कर पा रहा, मैं अभी तक आपके चेहरे को भी नहीं पहचान पा रहा हूँ, दर्शन कैसे करूँ? मेरे हर प्रवचन में मेरा फोटो रहता है, मेरा पता भी रहता है। तो देखो, हमें ये क्या, देखो मैं तो प्रवचन कर रहा हूँ ऑडियो के माध्यम से, तो मैं तो वीडियो के माध्यम से भी कर सकता हूँ ना, वो क्या बड़ी बात है। लेकिन हमें क्या करना है, परमात्मा जो है ना, वो तो निर्गुण निराकार के परे, सगुण साकार के परे है। तो वो थोड़ा हमें आदत लगानी है, नहीं तो क्या हो जाता है, अगर आदमी का चेहरा दिखाई देने लगा तो फिर लोग सगुण साकार में आ जाते हैं। नहीं गुरुदेव, वो तो उसका लोगों को आदत ना लगे, इसीलिए मैं ये नहीं करता। नहीं तो मेरा बहुत बड़ा स्टूडियो है, बहुत सारे लोग काम करते हैं, सब कुछ हो सकता है। परमात्मा ने सब कुछ, वो क्या बोलते हैं, सब इंतजाम किए हैं, बराबर। आज ये आपको भी प्रवचन आ रहा है ना, इसके पीछे भी बहुत सारा पैसा लगा है, लोग दे रहे हैं, देते हैं गुरु दक्षिणा का नाम पर। उसमें से ही आपके इतने बड़े स्टूडियो में ये जाता है, ये प्रवचन, और तैयार होके आपके मिलता है। तो देखो, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आप कोई हट मत करो कि मुझे देखना है, जब वो होगा ना तब मैं वो वीडियो के द्वारा भी देखूं। लेकिन लोगों को थोड़ी आदत गिरनी चाहिए, तो नहीं तो क्या है, फिर ये जो लोग बाकी गुरु हो गए ना, वो तो उनके आश्रम में बुलाते हैं और खुद परमात्मा बन के बैठते। ये देखो, ये हाड़ मांस मलमूत्र का जो देह है ना, ये कोई परमात्मा नहीं हो सकता, बराबर। इसमें कभी परमात्मा आ नहीं सकता माने खुद परमात्मा हाड़ मांस का देह नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। हाँ, तो परमात्मा सगुण साकार और निर्गुण निराकार के परे है। जैसा वो सार शब्द आपके अंदर आया है ना, तो वो कोई देखने वाली वस्तु है, आंखों से दिख रही है आपको?
नहीं वो कोई तो कानों से सुन रहे हैं आपको? नहीं। तो अभी ऐसे ही आदत डालनी है। देखो ये तो शरीर है, लेकिन हम मर जाने के बाद तो फिर ये आकार की दुनिया ही नहीं रहेगी, क्योंकि हम तो डायरेक्ट निर्गुण निराकार और सगुण साकार के परे जाने वाले हैं। वो तो हमारे साथ में अभी है, अभी तो प्रकट हो गया है। तो वो जो प्रकट हुआ है ना, वो अनंत काल के लिए प्रकट हुआ है। यानी वो हमको उसके परम धाम में लेके जाने वाला ही ये 100%, हम माने या ना माने वो छोड़ने वाला नहीं है। तो थोड़ी आदत डालो। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब।